ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ न ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ इकोनॉमी ਨੂੰ स्थिरता प्रदान की थी। बिल्कुल वो जो 2008 में जब ऐसा हुआ तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उससे पहले इसकी नींव तो उन्होंने उस वक्त मजबूती की रखी थी जब 1991 में उन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त नरसिम्हा जी की सरकार में उस वक्त इस पर काम किया। वही देश बचा था उससे जिसमें हिंदुस्तान एक देश था उस वक्त। और बाद में भी उन्होंने एक ही चीज़ से अपनी राय देनी, सब को एक अच्छी एक सिंसेरिटी के साथ, एक नम्रता के साथ, एक हलीमी के साथ वो अपना काम कहते रहे। दिखावे का कहीं उनके नज़दीक से नहीं गुजरा था कि किसी बात को तो दिखाएं कि मैंने ये किया है, मैं ऐसे कर राय लेके आपसे मिलके आपको ऐसा कन्विंस उस ढंग से करते थे कि क्या बात है। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। पूरा देश शोक में है उनके निधन पर। एक ऐसे महान देश के नेता थे, महान देश के सपूत थे, जिन्होंने अपने कार्यशैली से, अपने काम से जो साथ किया उससे शायद ही कोई क्षेत्र हो देश में जिसका हमारे एक्टिविटी का जिस पे उन्होंने अपनी छाप नहीं छोड़ी। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जो हमारी इकॉनमी को एक दिशा दी उन्होंने, जिसके साथ हमारा जो उस वक्त अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई थी, चरमरा रही थी, उसको फिर पुनर्जीवित किया अगर ये शब्द भी कहूँ, और उसके बाद रिवाइव करके फिर उसको आगे एक रिसर्जेंट इंडिया आगे बढ़ते हुए इंडिया के उन्होंने उस वक्त काम किया। बतौर प्रधानमंत्री तो उन्होंने सबसे पहले तो जो एक लोकतंत्र में होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक आम नागरिक के हाथ में अधिकार हो देश सरकार को मॉनिटरिंग करने का, वो अधिकार दिया राइट टू इन्फॉर्मेशन। बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, और ऐसा ना हो कि कोई भी बच्चा पढ़ने के बिना रह जाए, स्कूल के बिना, राइट टू एजुकेशन दिया कि स्कूल की एजुकेशन बच्चों को बिल्कुल फ्री हो, सभी का अधिकार हो, तो राइट टू एजुकेशन का उन्होंने किया। किसानों के लिए पहले कर्जा माफ़ किया था क्योंकि अन्नदाता हैं, देश को अन्न वो देते हैं। फूड सिक्योरिटी का पहले कभी कर पाएंगे जो उन्होंने किया कि सभी को हम बिल्कुल मुफ्त जैसा ही उनको अनाज दे पाएँ, 1 रुपया किलो उनको वो मिले 5 किलो तक परिवार में, तो वो उन्होंने देने के लिए किसानों का कर्जा माफ़ किया। और उसके बाद जो लैंड एक्विजिशन कानून था वो कानून को बदल के उनको फेयर कॉम्पनसेशन का कानून बनाया, जिससे किसानों को ठीक वाजिब पैसा अपने अगर ज़मीन किसी की एक्वायर होती है कहीं उसका मिल पाए। और फिर जो बिजली के लिए हमारे देश को आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आगे बढ़ना है, जो हमारे एनर्जी की जिसकी ज़रूरत है उसके लिए एटॉमिक पावर ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है जो हमारे देश में बहुत कम है, उसके लिए इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो थी वो उन्होंने किया। और बस ये कि मैं कह सकता हूँ कि उनके एक दूरदर्शी थे, देश को आगे बढ़ाना चाहते थे बहुत, और सब काम पे वो जी जान के साथ काम करते थे। दिखावे का उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, नम्रता से काम करना, और अपने जीवन जीने का कोई उदाहरण उनका था जिसके साथ वो लोगों को अब आगे कुछ प्रेरित कहते नहीं थे, करते थे, जिससे हमें उनका असर पड़ता था कि हाँ ऐसा करते।